अरे कहाँ हो आप लोग? देखिए कौन आया है। अरे दीदी, कैसी है तू? कितने दिन बाद तुझे देखा, कितनी मोटी हो गई है तू। अरे मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी अरे? हूँ। कैसी हो तुम? ज़ारा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। आप ठीक है ना? मैं अच्छा हूँ। तो फाइनली तुम देश वापस आ ही गई। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ। तुम क्या यहीं खड़े रहकर बात करते रहोगे? वो कितने दूर से आई है जर्नी करके। मेरी प्यारी बेटी, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर बात कर लेना। चलो चलिए। चलो चलो। भाईजान की मौत और एमन के साथ जरीन का भागना और उसका सुसाइड करना, इन सब के बाद पूरा घर जैसे खाली सा हो गया है। तुम्हारे लौटने से ये खालीपन थोड़ा कम हो जाएगा। चाचू, लॉन्ग टाइम देश से बाहर रह के ना मैंने अपनी फैमिली को बहुत 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 मिस किया है। पापा नहीं है तो क्या हुआ, एटलीस्ट आप लोग तो हैं। और बेसिकली मैं अपनी फैमिली के पास वापस आई हूँ। आप लोगों के पास वापस आई हूँ। मैंने कहा था ना डैड, ज़ारा और जरीन में बहुत डिफरेंस है। ज़ारा रियलिटी पे बिलीव करती है। यू आर राइट भैया। इंसान की मौत तो एक नेचुरल बात है ना? वो तो माँ बाप भाई बहन कोई भी हो सकता है। मौत तो एक दिन आनी ही है, ये तो एकदम नेचुरल है। और इसके अलावा मैं विश्वास करती हूँ मौत के ऊपर इंसान का कोई हाथ नहीं। इसलिए इन सब बातों को लेके ज्यादा इमोशनल होने का कारण मुझे तो नहीं समझ आता। आई हेट इमोशन। और अतीत को सीने में दबा कर रखने से इंसान जिंदगी की रेस में पीछे छूट जाता है, और जब पीछे छूट जाता है समय उसको बर्बादी की तरफ धकेल देता है। जिंदगी की सच्चाई यही है, फ्यूचर के बारे में सोचो। हमारी समझदार बेटी। ओ चाचू, मैं ना बिजनेस पे ध्यान देना चाहती हूँ। जरूर ध्यान देना बेटी। गुड डिसीजन ज़ारा, आई विल हेल्प यू। थैंक यू। अच्छा, आई एम डन। मेरा खाना हो गया, आप लोग खाइए, ठीक है? ये लड़की क्या बोल रही है सब? फॉरेन से वापस आकर वो तो इंसानियत बिल्कुल भूल चुकी है। जो लड़की अपने बाप और बहन की लाश तक देखने नहीं आई। शी इज सो कमर्शियल। क्या रे, क्या हुआ तुझे? इतनी उदास क्यों है? दीदी, आपको क्या हुआ है? आप तो ऐसी नहीं थी। क्यों? ऐसी बातें क्यों कर रही है? खाने के टेबल पर आप ये सब क्या कह रही थी? सुनो, तू अभी बहुत छोटी है, अभी ये सब समझने की उम्र नहीं हुई है। ज़ारा, आओ। आइए। कुछ कहना है? नहीं, मॉम ने कहा अलीसा को बुला लाऊं। आप जाइए, मैं आती हूँ। नहीं, मॉम ने कहा है तुझे साथ लेकर के ही आऊं। चलो 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 चलो। हेलो, कहाँ हो तुम?
फुटेज कलेक्ट हुआ है? ओके गुड, मैं आ रही हूँ वहाँ। क्यों बेटी, तुम कहीं जा रही हो? हाँ चाचू, और क्या बताऊँ, जब भी फॉरेन से आती हूँ कोई न कोई कुछ न कुछ काम पकड़ा ही देता है। ये देखिए मेरा दोस्त अपनी माँ के लिए दवाइयाँ भिजवाई हैं, वो आज ही देना होगा। तो मैं अभी चलती हूँ चाचू। तो फिर क्या मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आप बोर हो जाएंगे। आप घर में रहिए, मैं अच्छा, चलती हूँ। हाँ ठीक। बाय। अंदर आओ। बैठो। क्या तुम गाड़ी लेकर आई हो? किसी ने देखा तो नहीं ना? गाड़ी अपने दोस्त के यहाँ रखा है। अच्छा किया। आई एम सॉरी ज़ारा, जरीन को मैं बचा नहीं पाया। जानती हूँ, जरीन को बचाने के लिए वहां से भागने की बात मैंने ही तुमसे कही थी। अपने आप को जिम्मेदार क्यों कह रहे हो? सीसी कैमरा के फुटेज मुझे दिखाओ। हाँ। देखो। अगर उस दिन उसे मैं अकेले छोड़कर नहीं जाता तो शायद जरीन आज भी। वीडियो में ये लोग कौन हैं? ये सब अंडरवर्ल्ड के माफिया हैं। इसका नाम है सुकांत और ये है मियां भाई। जितना मुझे पता चला है, मियां भाई हैं अंडरवर्ल्ड माफिया के किंग और सुकांत है उनका राइट हैंड। और बाकी ये सब लोग सब सुकांत के आदमी हैं। इसका मतलब तुम लोगों के भाग जाने के बाद आदिल और डॉलर ने इन लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था तुम दोनों को ढूंढ निकालने के लिए। मे बी यूर राइट, लेकिन उस दिन मुझे इनमें से कोई भी नहीं मिला। सिर्फ छत से गिरकर जरीन की मौत की खबर मिली थी मुझे और फिर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया और मुझसे ये कहने के लिए कहा कि मैंने ही जरीन को छत से गिरा दिया और फिर मेरी बेल तुमने करवाई और अकॉर्डिंग टू यू मैं अंडरग्राउंड हूं। इन लोगों के फुल डिटेल्स मुझे चाहिए। मुझे एक काम का आदमी मिला है, लेकिन वो कितना काम का आदमी है ये मुझे नहीं पता। जब तक तुम मंजिल की तरफ नहीं निकलोगे तो तुम्हें कभी रास्ता नहीं मिलेगा। बाहर निकलोगे तो कोई ना कोई रास्ता तो तुम्हें जरूर मिलेगा। पापा और जरीन के लिए इस माफिया के पास मुझे पहुंचना ही पड़ेगा, वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अच्छा, जिसका पता चला है उससे मिलने का रास्ता क्या है? पैसे, द ओनली वे। मैडम, आप तो पढ़ी लिखी लड़की है, आपको तो पता है मेढक कैसे उछलता है। देखिए, अगर ये मैटर खुल के बताया जाए तो बहुत हेल्प होगी। मेढक 2 वजह से उछलता है। एक, अगर मेढक के पास खाना हो, और दूसरा अपनी जान बचाने के लिए। कितने पैसे देने होंगे आपको? मैं तो आपको पूरी खबर नहीं दे पाऊंगा, इसलिए 1 करोड़ देने से काम हो जाएगा।
पूरी खबर दे पाता तो मैं खुद ही माला माल हो जाता। ये क्या कह रहे हैं? बस इतनी सी इंफॉर्मेशन के लिए 1 करोड़? भाईजान, सुकांत भैया कोई मोहल्ले का 2 टका और छटा हुआ बदमाश नहीं है। सुकांत भैया है माफियाओं का राजा। उनसे गद्दारी करने की हिम्मत किसके पास होगी बताइए? 1 करोड़ मिल जाएंगे आपको। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं, पर उसके लिए मैडम 2 करोड़ लगेंगे। मैं फोन कर दूंगा, आप पैसे लेकर आ जाइए। अरे अजीब बात है, आपने तो खुद ही कहा कि 1 करोड़, अभी 2 करोड़ क्यों? मुझे तो सुकांत के डॉक्टर के बारे में पता है, लेकिन उसे दवाई कब देना है, कैसे देना है, इसके बारे में तो नहीं पता। बस उस डॉक्टर के लिए 1 करोड़। अब अगर मैडम कहेंगी कि उस डॉक्टर को हाजिर करना है तो हाजिर कर दूंगा। डन। डन? यस। मैडम, पप्पू भाई, इन लोगों के बारे में ही आपसे कहा था। आपके लिए पूरे 1 करोड़ है, मेरे लिए 1 करोड़। क्या यही हमें इंफॉर्मेशन देंगे? भाईजान, दरवाजे को देखकर घर के बारे में पता नहीं चलता है। घर चाहे जितना भी बड़ा हो, पर दरवाजा छोटा ही होता है। अभी जो आप पप्पू भाई को देख रहे हैं ना, इस पप्पू भाई की ही वजह से आज माफिया डॉन सुकांत इतना बड़ा डॉन बन चुका है। क्योंकि पप्पू भाई हमारे अक्खे अंडरवर्ल्ड के प्लानर हैं। आज तक जितनी बड़ी बड़ी किलिंग हुई है, सबका प्लान पप्पू भाई ने बनाया था। पप्पू भाई व्हीलचेयर में है तो क्या हुआ? प्लेन में घूमते हैं। पप्पू भाई, मुझे सुकांत और मियाँ भाई का फुल डिटेल्स चाहिए। मियाँ भाई, सुकांत। मियाँ भाई अभी बांग्लादेश में माफिया लोगों का किंग है, राजा है। और आजकल सुकांत मियाँ भाई का राइट हैंड बन चुका है। मैडम, मैं समझ पा रहा हूँ आप सुकांत और मियाँ भाई को मारना चाहती हैं, पर वो आपके बस की बात नहीं है। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि आप खुद भी नहीं चाहते हैं कि सुकांत और मियाँ भाई जिंदा रहे। उन लोगों के साथ आदिल और डॉलर को भी मरना पड़ेगा। आदिल और डॉलर कौन है? वो लोग हैं मेरे चाचा और उनका बेटा। मैं दरअसल शेर से ही शेर का शिकार करना चाहती हूँ। प्लान आपका, इम्प्लीमेंटेशन मेरा। गुड, साफ साफ बताइए ना। जितना साफ साफ बताएंगी, प्लानिंग करने में मुझे उतनी ही आसानी होगी। दरअसल मेरा चाचा और मेरा चचेरा भाई सुकांत आजकल अपने ब्लैक मनी को बहुत सारे लैंड, बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करके ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने की कोशिश कर रहा है। आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। पैसे गिन लीजिए। पप्पू भाई,
इस बैग में 1 करोड़ है और इस बैग में 1 करोड़। तो अब हम चलते हैं। चलो सर। हेमंत भाई, मेरा पैसा काइंडली आप लोग ले जाइए। बाद में आपको फोन करके एक एड्रेस दूंगा, वहां भेज दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। भाई, ये आपने क्या किया? अगर पैसे नहीं दिए तो? मुझे पैसे मिले या ना मिले, तेरा प्रॉफिट तो दुगना है। क्या कह रहे पप्पू भाई? पार्टी तो अब आपकी हो गई है, मैं कैसे प्रॉफिट कमाऊंगा? अगर सुकांत मर गया तो महीने के ये 25 लाख रुपए तुझे देने नहीं पड़ेंगे। ऊपर से तुझे ये 1 करोड़ मिल गया। पप्पू भाई, आप तो सिर्फ प्लानर नहीं हैं, आप तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी। आपको मेरे दिल की बात कैसे पता चली? क्योंकि बेईमान बेईमान को पहचानता है। जमीर, तूने पप्पू का ये भोला भाला हंसता हुआ चेहरा देखा है, पर पप्पू का प्लान समझ में आया क्या? नहीं समझा ना? पप्पू भाई, जमीर, मेरा भाई, तू पैसे के लिए सब कुछ कर सकता है और मैं जिंदा रहने के लिए। अगर तू जिंदा रहता, कभी ना कभी ये सब कुछ सबके सामने आ जाता। तू ये बता, मैं ये कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ बब्बू बोल। सुकांत, वो जमीर 1 करोड़ रुपए लेके मेरे पास आया था, तुझे मारने का प्लान मांग रहा था। तुझे पता है मैंने क्या किया? उसे ही मार डाला। तू अभी कहाँ है? हमारी गोडाउन में। तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं। जमीर जमीर प्यारा जमीर आया था प्लान मांगने। ऐसा दिया प्लान कि सीधा ऊपर चला गया। वहां जाके राज करेगा, माफिया राज। पप्पू कहाँ? हाँ? मदरफकर। अरे ये तूने क्या कर दिया? अरे तेरे पैरों को छूकर सलाम करने का मन कर रहा है, लेकिन फायदा क्या होगा? तेरे पैरों में तो जान ही नहीं है। अच्छा ज़ारा, क्या हम उन माफिया के बारे में सारे इंफॉर्मेशंस निकालकर उन्हें पुलिस के हवाले नहीं कर सकते? हाँ, ऐसा अगर होता तो इस धरती पर ना माफिया जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, और तुम्हें भी इस तरह छुप छुप के नहीं रहना पड़ता। सुनो ईमन, दुनिया में हर इंसान के लिए एक ना एक बार बुरा समय आता है, मुसीबत आती है। जो इस बुरे वक्त को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है वही सफल होता है। इतना डरने की कोई बात नहीं है।
मेरे ऊपर विश्वास रखो। आदिल और सुकांत को खत्म करने के बाद हम लोग अपनी उसी सुंदर दुनिया में लौट जाएंगे। तुम नई जिंदगी की शुरुआत करोगे और तुम्हारे साथ मैं भी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। पकड़। मियाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बैठ बैठ, ज्यादा कड़वा हो गया। जा जा। क्या रे, कुछ हुआ है क्या? फोन करते ही चला आया? वैसी कोई बात नहीं है मियाँ भाई, बहुत दिन हो गए हैं आपसे मुलाकात नहीं हुई इसलिए आ गया। बहुत अच्छा किया। आजकल मेरा भी मन उदास सा ही रहता है, और कोई अगर ऐसे ही चाहे तो मुझसे नहीं मिल सकता, और अगर मैं चाहूँ भी तो तेरे और ननी के अलावा बाहर नहीं जा सकता। अच्छा सुकांत, ननी आजकल मुझे फोन नहीं करता, कोई खबर भी नहीं लेता, क्या बात है? उससे कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ है भाई, कोई बात नहीं है, मेरे साथ रोज बात होती है। लेकिन मुझे लगता है मियाँ भाई, बड़े भाई आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। ओह, ननी रिटायर होना चाहता है या तू ननी को रिटायर करवाना चाहता है? मैं तुझे जानता हूँ, तू बहुत खतरनाक चीज है। छी 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 छी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं मियाँ भाई? अच्छा अब क्या खाएगा ये बता। बिरयानी तो तुझे काफी पसंद है, और उसके साथ रोगन जोश। सलेम, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, दरअसल एक काम है और आपसे एक जरूरी बात करने के लिए यहाँ आया था। मियाँ भाई मैं जमीनों में कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इतने दिनों बाद अकल ठिकाने आई है, कर। अच्छी बात है। मियाँ भाई मुझे एक बड़ी जमीन खरीदनी है, लेकिन वो जमीन बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। हाँ ले ले, तो मुझे क्या करना है ये बता। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस देश की सबसे 2 बड़ी कंपनियां नीलाम में भाग लेंगे, बस उनके चेयरमैन से आप फोन करके बात कर लीजिएगा। सुकांत, कान के नीचे ऐसा बजाऊंगा ना बहरा हो जाएगा। इस चेयरमैन और एमडी को तेरे फोन करने से ही तो काम हो जाएगा, मैं क्यों फोन करूं? भाई वो आपके लोग हैं, इसलिए मैं कोई झमेला नहीं चाहता। ओ समझ गया। बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। तेरा दिमाग गर्म है, क्या ना क्या हो जाता। मैं कर दूंगा, मैं फोन कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू मियाँ भाई। अरे मेरी जान, सिर्फ थैंक यू से काम चलेगा? तो लोग बड़े हो गए, जिम्मेदार हो गए, और मुझे इस जेल में बंद कर दिया। मेरे शरीर में भी तो दर्द होता है ना, मुझे भी तो थोड़ी सेवा और मसाज की जरूरत होती है ना। तू अपने साथ परियों को लेके घूमता रहता है, जिंदगी के असली मजे तो तू ही ले रहा है। बहुत बढ़िया है। सुन, क्या कहूँ, भले ही मेरे सर पे बाल ना हो, लेकिन मियाँ भाई शौक तो पूरे है ना। मैं सारे इंतजाम करके भेज दूंगा। मेरी जान, ननी को कुछ मत बताना। तू तो सब समझता है ना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सलेम, गरम पानी तैयार कर। नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। मैंने जो फैसला किया है वही फाइनल होगा। क्या फैसला किया है ज़ारा? देखना ये क्या पागलपन कर रही है। ये कह रही है कि कल ही मुझे चेयरमैन के तौर पे ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने कहा कि आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा, आपको आज नहीं तो कल तो चेयरमैन के चेयर पे बैठना ही होगा। हाँ तो? वो तो ठीक है, लेकिन हर चीज का तो एक सिस्टम होता है ना। और इसके अलावा मैं अभी तक एमडी के पोस्ट में हूँ मैं ना। आपको एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे बिठाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं वो देख लूंगा। अब बेटी मैं एक काम की बात कहूँ? बोलिए। ज़ारा, तुम्हें मैंने एक जमीन के लोन के बारे में कहा था, तुम्हें याद है? वो जो 5,000 करोड़ के लोन के लिए हमें जो 750 करोड़ देना है, और जमीन खरीदने के लिए हमें जो 250 करोड़ देना है, वही ना? You are absolutely right, ज़ारा। हम लोग लोन नहीं ले रहे हैं चाचा जी। तुम्ही ने तो कहा था। हम लोग लोन नहीं ले रहे, लेकिन कैपिटल तो ले रहे हैं। कैपिटल ले रहे हैं? तुम बेवकूफों की तरह मत बात करो। तो हम लोग तो लोन चुकाएंगे नहीं, तो पैसा तो हमारे कैपिटल के साथ ही ऐड हो रहा है, राइट? इसे कहते हैं टैलेंट। ज़ारा तो बात समझ गई, लेकिन इसका बाप समझ नहीं पाया। सुनिए, कैपिटलिज्म के रेस में पैसा ही इम्पोर्टेंट है, मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं। अच्छा सुनिए, मुझे एक काम है, मुझे वो 35 कट्ठा जमीन खरीदना होगा। अच्छा ठीक है, खरीदूंगा, लेकिन वो जमीन कहाँ है वो तो बताओ।
निकुंज में अभी जमीन खरीद के रखूंगी और बैंक से जब 5,000 करोड़ रुपए आएंगे तब उससे 5 स्टार होटल बना लूंगी। ठीक है, जमीन का मालिक कौन है बताओ, मैं अभी बात कर लेता हूँ। जमीन तो अभी बैंक के पास मॉर्गेज है, नेक्स्ट वीक में नीलामी होगी। सो व्हाट, नो प्रॉब्लम। हम लोग नीलामी में पार्टिसिपेट करके वो जमीन ले लेंगे बस। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें माफिया भी इन्वॉल्व है। वो नीलामी में किसी को पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा, वही शायद सब खरीदना चाहता है। कहाँ का कोई 2 कौड़ी का गुंडा होगा। अरे हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुम सोचो मत, हम पार्टिसिपेट करेंगे और जमीन खरीद लेंगे। यस। सीरियसली? हाँ। थैंक यू चाचू। यू आर वेलकम। अपने मियाँ भाई को बताया नहीं कि आपके अलावा और उस ऑक्शन में कोई हिस्सा ना ले? कहा था मैंने। तो फिर कैसे सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उस ऑक्शन में हिस्सा लेके जमीन ले ली? मैं बस वही समझ नहीं पा रहा। तो फिर मियाँ भाई से बात कीजिए और सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लोगों को बुलाइए। भेजा मत खा और जा यहाँ से। उनके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई जो मेरे खिलाफ खड़े हो गए? हुर्रे! 5,000 करोड़। What happened, चाचू? एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, वो निकुंज वाला जमीन हमने नीलामी में खरीद ली है। वाओ, ग्रेट न्यूज। थैंक यू चाचू। वेलकम। आई प्राउड ऑफ यू। आइए जरा एक साइन कर दीजिए तो। साइन करूं? ये यहाँ एक साइन कर दीजिए। कौन सा पेपर है ये? ये एक बेकार का लफड़ा है। ये एक मामला विड्रॉ करने का एप्लीकेशन है। कैसा मामला? जरीन के खून के अपराध में चाचू ने ईमन पर जो FIR किया था उसी को उठाना है। बेटी तुम ये क्या कह रही हो? अपनी बहन के हत्यारे को तुम ऐसे ही छोड़ दोगी? चाचू, ईमन के खिलाफ मुझे कोई शिकायत नहीं, सारी गलती जरीन की थी। ज़ारा, ये तुम क्या कह रही हो? जरीन ने मरने से पहले मुझे फोन करके बताया था कि जरीन और ईमन भागने के बाद एक रिसोर्ट में हैं। जरीन ने ही शादी के लिए ईमन को फोर्स किया था। ईमन बिल्कुल शादी करने के लिए तैयार नहीं था। जरीन ने मुझे फोन किया कि मैं ईमन को शादी के लिए राजी करवाऊं। ईमन अगर जरीन से शादी नहीं करता तो जरीन छत से कूदकर अपनी जान दे देती। ये कहा था? इसीलिए तो मैं FIR वापस लेना चाहती हूँ। जरीन के पाप की सजा ईमन को क्यों मिले? एक इंसान के पाप की सजा दूसरे को क्यों भुगतनी पड़े? मैंने सही कहा ना डॉलर? हाँ, यस, you're right. पास्ट इज पास्ट। जरीन भी नहीं, जरीन का कोई लफड़ा भी नहीं। यस। ज़ारा कुछ गलत नहीं कह रही है डैड। लीजिए, आप इस पे साइन कीजिए तो चाचू। ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं बोल रही हूँ, साइन कीजिए। कीजिए। ननी, तेरे अलावा कोई उसे संभाल नहीं सकता। तू अब भी मेरे घर पे आ, ठीक है? थैंक्स ज़ारा। अगर तुम ना हेल्प करती तो पूरी जिंदगी मुझे अंडरग्राउंड होके ही बिताना पड़ता। थैंक यू। थैंक्स की कोई बात नहीं है ईमान। तुम इनोसेंट हो, तुम क्यों छुप छुप के रहोगे? और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं की, मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया है। स्वार्थ नहीं, कहो प्यार के लिए। प्यार में भी स्वार्थ जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा सोचो, तुम्हें पाके मेरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मैं अच्छे से रहूंगी। ये एक तरह का स्वार्थ नहीं है? ईमान, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। अगर संभव हो तो प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। कभी भी नहीं। तुम भरोसा कर सकती हो, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यकीन मानो मेरा। मैं समझ सकता हूँ अंकल और जरीन की मौत से तुम्हें जितनी शौक मिली है, तुम उससे पूरी तरह बदल चुकी हो ज़ारा। बदल गई हूँ इसीलिए बदला लेने के लिए देश लौटी हूँ। बदला। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई?
कौन है तुम्हारा बाप कि मेरा नाम सुनने के बाद भी मेरे खिलाफ तुम उस नीलामी में खड़े हो सकते हो? मियाँ भाई, इसे जबान संभाल के बात करने के लिए कहिए। इसे पता नहीं इस जैसे 100 सुकान को खरीद कर मैं बाजार में बेच सकता हूँ। अबे साले तुझे अभी मार दूंगा मैं। शांत हो जा। ए, आदिल भाई प्लीज जरा शांत हो जाइए, ठीक है? इसका मैं देख लूंगा। और यहाँ एक सीनियर है, मियाँ भाई। हर कोई गुस्सा मत होइए, चिल्लाइए मत, मियाँ भाई को बोलने दीजिए। मियाँ भाई मतलब बैंक ने जमीन को नीलाम किया है, आदिल भाई ने वो खरीदा है, ठीक है? अब आपको जो बोलना है वो इन्हें बोलिए। अब आप जो फैसला लेंगे वो इन्हें मानना पड़ेगा, बोलिए। मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं ननी? तू ही बता मैं क्या डिसीजन लूं? इन दोनों ने मिलकर मुझे ऐसी मुसीबत में डाला है, गले में कांटा अटक गया है मेरा। न निगल सकता हूँ न थूक सकता हूँ, और दोनों के दोनों मेरे अपने ही है, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। मियाँ भाई आपको तो कहानी सुनना अच्छा नहीं लगता, पर छोटी सी एक कहानी सुनाऊं? बोल भाई, हमारे करीबी लोग तो बहुत से हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरा जो परिवार है वो मेरे करीब है। इस परिवार में मेरी बेटी, उसके लिए जो जगह मेरे दिल में है वो मेरे पत्नी के लिए नहीं है। अब मेरी पत्नी के लिए जो जगह है वहाँ पर लेकिन कोई भाई ब्रदर नहीं है। आप क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तू गलत नहीं बोल रहे, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो बता। मतलब मेरा मतलब है कि जैसे आदिल भाई, ये है आपकी नाव। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि बरसात के मौसम में नाव चाहिए। और ये है सुकांत। सुकांत है आपका छतरी। इसे बरसात में भी चाहिए, धूप में भी चाहिए। लेकिन मियाँ भाई, यहाँ बात हो रही है 20 करोड़ की, पैसे का मामला है ना। तो मुझे ये लगता है कि आप इस नाव को धीरे धीरे अपने घाट पर लाकर बांध दीजिए, और ये जो छतरी है ना, इसे झट से बंद करके हाथ में दबा लीजिए। अभी तक शायद नहीं समझे आप। केस क्या है आपको पता है? आदिल और सुकांत, किसी को भी जमीन देने की जरूरत नहीं है। जमीन आप अपने पास रखिए। आप ये क्या बात कर रहे हैं ननी भाई? मैं तो हर वक्त मियाँ भाई के साथ हूँ। आदिल, बकवास बंद कर। तुझे जो भी कहा जा रहा है पूरा कान खोल के सुन ले। ननी जो कह रहा है वो 100% सही कह रहा है। तू जमीन मेरे नाम पे रजिस्टर करवा दे। मियाँ भाई आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये जमीन हमें नहीं मिली तो फिर बैंक का लोन भी हमें नहीं मिलेगा। आपको 700 करोड़ नहीं मिलेंगे और हम 4300 करोड़। हर वक्त पैसा पैसा मत करता रहे, हमेशा पैसा पैसा मत करता रहे। कब रिजेक्ट लिस्ट में चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मियाँ भाई उस जमीन के अलावा आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। देखिए मियाँ भाई कितना बड़ा बदतमीज है, आपके खिलाफ जाने की सोच रहा है। अब ये कैसे सॉल्व होगा? आदिल, मैंने तुझसे जमीन नहीं मांगी, मैं तुझसे सिर्फ सोल्यूशन मांग रहा हूँ। ए आदिल, वो जमीन खरीदने से पहले तूने एक बार भी मुझे बताया था? मेरे पास आया था? मुझसे कोई परमिशन ली थी तूने? अरे मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए आपकी हर बात मान लूंगा। मैं क्या करूँ ना करूँ, क्या खाऊं कहाँ रहूं, सब आपकी परमिशन लेके करना पड़ेगा क्या? सॉरी मियाँ भाई, ये मैं नहीं मानूंगा। $1 चल। आदिल! डैड, डैड, उठिए डैड, 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 डैड। सुकांत! चुप! अगर बकवास की तो पूरी बंदूक खाली कर दूंगा। हरामजादा। चाचू, चाचू आपके सामने डैड को गोली मार दी इसने, लेकिन आपने कुछ नहीं किया चाचू। डॉलर, मेरी बातें अच्छे से कान खोल के सुन ले। इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा, प्रोफेशनल होना पड़ेगा। इसके आगे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। तेरा बाप किसी भी गोली से नहीं मरा है। तेरे बाप की मौत एक नॉर्मल मौत है। टच में रहना तो ही टिका रहेगा। कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हुआ तो अपने बाप की तरह हालत हो जाएगी। भेजे में बात घुसी, जा लाश दफन की तैयारी कर। सलेम, डॉलर की मदद कर, लाश बाहर लेके जा। मेरा चाचू का है मेरे। चाचू,
कंधे पे लो। चाचू, भैया, भैया अब क्या होगा? मेरे चाचू को किसने मारा? डैड को किसी ने नहीं मारा। किसी ने नहीं मारा तो बाहर लाश क्यों पड़ी हुई है? मुझे बताओ। अरे लाश बाहर क्यों है? शांत हो जाओ जरा, शांत हो जाओ। डैड को हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक? हार्ट अटैक हुआ बोल रहा है? हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? तो छाती पे खून क्यों है? वो हार्ट के प्रेशर से हार्ट छेद हो गया और खून बहने लगा। छेद हो गया है? छेद हो गया है बोल रहा है? बहुत ही बुरा हुआ ये। मैं नहीं मान सकती। मेरे चाचू को किसने मारा है? बताओ शांत मुझे। होकर मेरी बात सुनो। भैया अंकल की लाश को तो दफनाना पड़ेगा ना आज। रुको जरा रुको। अगर उन्हें दफनाया नहीं गया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बहुत तकलीफ होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने चाचू को कब्र में नहीं जाने दूंगी। वो अकेले कैसे रहेंगे वहाँ पे? अरे नहीं, समझने की कोशिश करो जरा, प्लीज तुम बात को समझो। अगर मम्मी बनाने की प्रोसेस हमारे देश में अवेलेबल होती तो वही रास्ता चुनते हम। लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, डॉलर भैया की मौत के बाद मैं स्पेशल मम्मी बनाने की रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है। ईमन, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, दफनाने का वक्त है। सॉरी डॉलर भैया, भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं। और हाँ, अभी तो इमाम को बुलाना होगा अंकल की लाश को नहलाने के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा सर चकरा रहा है। अम्मा, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर। सदमे की वजह से बेहोश हो गई है। इसे जाकर सुला देता हूँ। डॉलर भैया, क्या से क्या हो गया? गिर जाऊंगी। एक्टिंग कैसी थी? एक्टिंग सुपर परफेक्ट थी, सुपर परफेक्ट। अच्छा ज़ारा, हम तो हमारे फर्स्ट प्लान में सक्सेसफुल हो गए। अब अगला प्लान क्या है? कुछ दिन बीतने दो। नेक्स्ट टारगेट डॉलर। ठंडे दिमाग से इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके। भाई, क्या आप खुद से मुझे दूर कर रहे हैं? तुझे मैं दूर क्यों धकेलूंगा? और अचानक तू ये कैसी अजीब बातें किए जा रहा है? भैया, अब तक लगता था कि आप मेरे लिए वो बरगद का पेड़ हैं, लेकिन उस दिन मियाँ भाई के घर पर आपकी बात सुनकर लगा कि आपका वो छांव छिनने वाला है। देख बेटा सुकांत, पेड़ बरगद का हो या केले का हो, हर पेड़ कभी ना कभी सूख ही जाता है। मेरी हालत भी वैसी ही है। सूखे पेड़ के नीचे कोई छाया के लिए रुकता भी नहीं, बैठता भी नहीं। भाई, आपकी ये सब बातें मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। सब बात तुझे समझने की जरूरत नहीं, लेकिन तुझे एक बात कहता हूं, खून खराबा थोड़ा कम कर दे। अपना दिमाग को कूल ठंडा रख। इस लाइन में जो जितनी जल्दी गर्म हुआ है ना, उतनी जल्दी पिघल भी गया है। अच्छा छोड़ ये सब बातें। क्या खाएगा? तेरे लिए क्या पकाऊं? मटन बिरयानी या चिकन पुलाव? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा मियाँ भाई। ओह सॉरी बड़े भाई, प्लीज बुरा मत मानिए, गलती से निकल गया। अरे धत, बुरा क्यों मानूंगा? जो मियाँ भाई हैं वही तो बड़े भाई हैं। लेकिन आज मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, धर्म की कहानी। एक मुसलमान अल्लाह को पाने के लिए इबादत बंदगी करता है ना, तो वो करते करते एक वक्त वो धार्मिक बन जाता है। तब वो उसके चेहरे में एक नूर जैसी चमक आ जाती है। लोग तब उसे देखते ही समझ जाते हैं कि उस इंसान में इतनी चमक कैसे है। इबादत बंदगी की है, अल्लाह का बंदा, धार्मिक है। बड़े भाई, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे मैं समझ गया। मियाँ भाई के साथ मुलाकात होने के बाद से बहुत बार उन्होंने मुझे बुलाया है। उनके साथ मैं बातें करता हूँ, हम गप्पे मारते हैं, वो प्यार करते हैं मुझसे। अगर इसके लिए आप माइंड करते हैं या फिर आपको बुरा लगे, उसका मतलब यह है कि आप और मैं इक्वल स्टेज पर हैं।
देख बेटा सुकांत, इस दुनिया में जो पहले आया है उसने दुनिया ज्यादा देखी है, वो ज्यादा समझता है। बड़े भाई, आपकी ये बात मैं नहीं मान पाया। इस दुनिया में जो पहले आया है वो ज्यादा जानता है, ज्यादा समझता है, ये बात सही नहीं है। जैसे कि आइंस्टाइन, उनके पिताजी का जन्म पहले हुआ है, तो फिर तो साइंटिस्ट उन्हें ही बनना चाहिए था, लेकिन वो साइंटिस्ट नहीं बने। साइंटिस्ट बना उनका बेटा आइंस्टाइन। मैं चलता हूं बड़े भाई। ये मुझे तो कहां ले आया? ये है ननी का घर। सलाम अलैकुम। यहाँ थाना पुलिस का। कोई टेंशन नहीं है, बैठो बैठो। यह है बांग्लादेश के अंदर एक बारमूडा ट्रायंगल। बारमूडा ट्रायंगल क्या है पता है? इस दुनिया में एक जगह है ऐसे बिल्कुल त्रिभुज जैसा, उसके ऊपर से प्लेन या जहाज जाने से डूब जाता है, कभी नहीं मिलता। वैसे ही ये ननी के घर में आने से कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। टेंशन मत लेना। क्या खाओगे, खीर या कुछ और? एक गिलास पानी। रुको मैं लाता हूँ, मैं किसी और से काम नहीं करवाता। मैं जाता हूँ। अरे बैठो तुम। टेंशन की जरूरत नहीं है, बड़े भाई बहुत अच्छे आदमी है, सब ठीक हो जाएगा। बैठो 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 बैठो। पानी बिस्मिल्लाह करके पीना, ठीक है? लो पियो। तीन बार पीना पड़ता है और एक बार पी के फिर पी लेना। लो पियो। लेकिन मैं तो हिंदू हूं। अच्छा बोलो, बात क्या है? हेलो हेलो, तुम्हारी बेटी को मैं अब नहीं संभाल पाऊंगी। चाहे तुम यहाँ आओ या फिर हमें अपने पास वहाँ बुला लो। सारा दिन पड़ी पड़ी सोती रहती है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। ए मीम, पापा के साथ बात करो। उठो उठो उठो, अरे उठो ना। लो पापा लाइन पे हैं, बात करो। बेटी कैसी हो? हेलो अब्बू, इस तकलीफ में मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। कितने साल हो गए मैंने आपको नहीं देखा। प्लीज अब्बू, मुझे अपने पास ले चलिए ना। ठीक है बेटी, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने पास लाऊंगा। थैंक यू अब्बू, बाय बाय। आइंस्टाइन दिखाता है। ज़ारा तुम यहाँ?
गिफ्ट लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। कैसा गिफ्ट? साड़ी और चूड़ी। ये सब किसे गिफ्ट करोगी? तुम्हें। अरे मैं साड़ी चूड़ी का क्या करूँगा? साड़ी पहन के क्या करोगे? तुम साड़ी और चूड़ी पहन के घर में बैठे रहोगे। अरे तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ऐ, क्या बकवास है? क्या बकवास है? तुम्हारे जैसे कायर इंसान को तो यही करना चाहिए। जिसके पापा को उसकी आंखों के सामने गोली मार के मार दिया गया हो, वो मौत के डर से शराब पी रहा है घर में बैठ के। वो सिर्फ कायर नहीं है, वो एक औरत है, और इसीलिए तो मैं उसके लिए साड़ी और चूड़ी लेकर आई हूँ। साड़ी और चूड़ी नारी का श्रृंगार है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला ज़ारा? तुमने नशे में कल सब बता दिया था। मैंने कब बोला कल? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुमने कब बताया। मैं झूठ नहीं बोल रही। वो सुकांत न किसने चाचू को गोली मार के फेंक दिया, और मियाँ भाई ने तुम्हें धमकाया है असली कल्प्रिट को छुपाने के लिए। ज़ारा तुम मियाँ भाई और सुकांत को पहचानती नहीं हो। वो बहुत डेंजरस है। अगर मैं डैड के खून का बदला लेने के लिए जाता हूँ तो वो मुझे भी मार डालेंगे। इसीलिए तो तुम्हारे लिए ये सब लेके आई हूँ। छी, मुझे सोचने में भी शर्म आती है। जिसे मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ, वो एक कावर्ड है। क्या बोल रही हो ज़ारा? तुमने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा है? हाँ, लेकिन अब मुझे अपने आप से नफरत होती है। मैंने एक कावर्ड को पसंद किया है। बेटा होकर के भी तुम चुप रह सकते हो। मैं अपने चाचू के खून का बदला जरूर लूंगी, क्योंकि जो बदला ले सकता है वही वीर कहलाता है। ज़ारा, मैं डैड के खून का बदला लूंगा। तुम मेरे साथ रहो बस। सिर्फ साथ नहीं दूंगी, सुकांत को मारने का पूरा प्लान मैं बनाऊंगी। मियाँ भाई, मुझे लगता है कि क्योंकि आपकी और मेरी नजदीकियां बढ़ गई हैं, इसलिए बड़े भाई मुझसे दूरियां बढ़ा रहे हैं। सुकांत, रेस के मैदान में लंगड़ा घोड़ा कभी बाजी नहीं मार सकता। कहावत तो सुना है ना, जो जीता वही सिकंदर। बादशाह शाहजहां आशिकों के लिए मिसाल तो हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे शक्तिशाली इंसान के लिए सिकंदर ही असली बादशाह है। अभी तू मेरे छत्र छाया में है और मेरा ही रहेगा। थैंक यू मियाँ भाई। सुकांत, सोलर सिस्टम का हिसाब तुझे याद है? सूर्य की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी के साथ दूसरे ग्रह भी सूर्य के पास चक्कर लगाते हैं। जैसे तू और ननी मेरे ग्रेविटी में आता है, और खोका, इलियास जैसे और लोग तुम्हारी ग्रेविटी में है ना? ननी अगर मेरे ग्रेविटी से बाहर जाना चाहता है तो छोड़ दूंगा, डिस्ट्रॉय होके ब्लैक होल में खो जाएगा। तो इतनी टेंशन की क्या बात है? लेकिन मियाँ भाई, बड़े भाई तो अकेले ही पृथ्वी की तरह हैं। उन्होंने तो अपने आसपास एक ग्रेविटी बना के रखा हुआ है। सूर्य एक बहुत बड़ा स्टार है, नक्षत्र है, और दुनिया एक छोटी सी ग्रह है। ननी अच्छी तरह से जानता है अंडरवर्ल्ड के बाहर की दुनिया का नाम है ब्लैक होल। इसके बाद भी अगर तुझे कोई डाउट है तो बस अपनी आंख कान खुली रख। और ये मेरी नसीहत है, फिलहाल जितने भी किलिंग ऑपरेशंस है उन्हें बंद रख। हवा के भाव को देख के ही नाव चलाना। पप्पू भाई, आपने तो कहा था कि आप कॉल करेंगे। पैसे कहाँ पहुंचाने हैं, लेकिन आपने तो कॉल नहीं किया हमें। मुझे तो मेरा 1 करोड़ मिल गया है। लेकिन पप्पू भाई, हम तो पैसे लेकर चले गए थे, और वो पैसे तो जमीर का था ना, है ना? हाँ भाईजान, जब आप कोई घर, लैंड या कार हैंड ओवर करने जाते हैं तब तो आपको रजिस्ट्री करना ही पड़ता है कि नहीं? हाँ। और जब रजिस्ट्री करेंगे तब डॉक्यूमेंटेशन में मालिक का नाम साफ साफ लिखा रहता है। पैसे के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा रहता। सच में आप जीनियस हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बोलिए मैडम, किस लिए मुझे बुलाया है?
मैं एक डुअल गेम खेलना चाहती हूँ। दैट मीन्स डॉलर के साथ एंड गेम खेलकर सुकांत के फील्ड में घुसना चाहती है, राइट? करेक्ट। आप भी जीनियस हो मैम। थैंक्स। प्लान के लिए और 1 करोड़ दूंगी। प्लान के लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है मैम। क्यों? और कोई पैसे क्यों नहीं चाहिए? सुकांत ने मुझे बहुत दिया है, बहुत। इस प्लान को मैं फ्री में दूंगा। प्लान बहुत सिंपल है मैम। लेकिन सिंपल प्लान से क्या हमें सक्सेस मिलेगी पप्पू भाई? भाईजान, फिशिंग रॉड से कभी मछली पकड़ा है? छोटी छोटी मछलियां पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड के नुकीले हिस्से पे बहुत ध्यान से चारा देकर छुपाना पड़ता है। और बड़ी मछली पकड़ने के लिए बड़ी मछली के कोई भी पसंदीदा चारा दे दीजिएगा, वो जब भी देखेगा झट से उसे पकड़ लेगा। बड़ी मछली फंसाने का चारा क्या है? आप हैं। मैं? हाँ, आप। बड़ी बड़ी मछलियों को जैसे नरम नरम गोश्त पसंद आते हैं, वैसे सुकांत को भी पसंद है हॉट हॉट लड़कियां। थैंक्स पप्पू भाई। Shoot him! डॉलर सर हमेशा ही घर के बाहर रहते हैं। कल रात 2 बजे के बाद भी जब वो घर वापस नहीं आए, तब मुझे लगा
वो नहीं आएंगे, तो मैं गेट लॉक करके सोने चला गया। सुबह उठकर जब देखा तो गेट के पास सर की लाश थी। उसके बाद तो आप लोग ही आ गए। आई सी। अच्छा, क्या आप लोगों को किसी पे शक है? एक्चुअली मैं 5 साल के बाद देश लौटी हूँ, तो दरअसल डॉलर का लाइफस्टाइल या किसके साथ मिलता जुलता है, क्या करता है, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की है कि वो बहुत डेस्परेटली लाइफ लीड करता था, है ना चाची? सब कुछ समझ गए, लेकिन लाश का क्या किया? लाश रात के 3 बजे उनके घर के सामने फेंक आया हूं मैं। घर की सीसीटीवी फुटेज? नहीं भाई, फुटेज नहीं मिलेगी। हार्ड ड्राइव क्लीन कर दिया मैंने। गुड, वेरी गुड। अब पुलिस असली क्रिमिनल को ढूंढती ही रहे। अच्छा सुकांत, जिस लड़की ने तेरी जान बचाई है, उसका कोई ट्रेस मिला? नहीं, लेकिन एक मोबाइल मिला है। ये मोबाइल उस लड़की का है कि नहीं ये नहीं पता। तू असल में एक पक्का प्लेयर है। जिनके साथ खेलता रहता है वही लोग तेरी जान बचाते हैं। तेरी ही ईद है और तेरी ही जन्नत। खेलता जा, खेलता जा। भाई दरअसल मैं एक दूसरी बात सोच रहा था। क्या? मेरे ऊपर गोली चलाएगा इतनी हिम्मत उस आदिल के बेटे डॉलर में नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि हम में से किसी ने उसे शेल्टर देने की वजह से उसने गोली चलाई है। कहीं तू ननी की बात तो नहीं कर रहा? जी मियां भाई। ठीक है, मैं अभी ननी को कॉल करता हूं, तू बैठ। ननी, तू अभी मेरे घर पे आ, अभी। ठीक है। ओके। तुझे बुलाने की वजह यह है कि कल रात को सुकांत के ऊपर अटैक हुआ था। तुझे कुछ पता है इस बारे में? नहीं तो मियां भाई, मैं तो कुछ नहीं जानता। ये क्या सुकांत, तुझ पर गोली चलाई है? तू ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं ठीक हूं। आदिल के बेटे डॉलर ने अटैक किया था, लेकिन मियां भाई मुझे लगता है कि हमारे किसी आदमी ने यह काम करवाया है। इतनी बड़ी एक बात हो गई और तूने मुझे नहीं बताया? अगर कोई जाग कर सोने का नाटक करे, क्या उसे जगाया जा सकता है? ननी, इस बारे में तुझे पता होना चाहिए था। क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है मियां भाई। मियां भाई, आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। तुझे अच्छी तरह से पता है तेरी लंबी कहानियां सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट वो मुझे पता है, लेकिन ये कहानी आपको सुनना पड़ेगा। बात ऐसी है, कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिन्हें ज्यादा उड़ने का शौक है, जो अपने बाप को भी भूल जाता है। अपने बाप को बाप कहने में शर्म आती है। अपने बाप को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी नहीं लेके जाता, लेकिन ससुर को हज करवाने ले जाता है। अपने बाप को एक बार भी बाप कह के नहीं पुकारता, लेकिन ससुर को अब्बा अब्बा चिल्ला के गला फाड़ते हैं। ऐसे इंसानों का मैं क्या खबर रखूं? खबर रखनी चाहिए? नहीं, ये तूने सही कहा, लेकिन पैदा करने वाला बाप तो बाप ही होता है ना? सुकांत, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख पहुंचा। तू तो मेरे छोटे भाई जैसा है, मेरे बेटे जैसा। तेरे सीने पे तो मैं गोली दाग नहीं सकता, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं किसी और से तुझे नहीं मरवाऊंगा, क्योंकि ये बात तू अच्छी तरह जानता है, मैं गुंडों से कोई काम नहीं करवाता। चलता हूं मियां भाई।
ये चाय आज सच में बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। ओ ज़ारा, तुम मुझे बार में मोबाइल रख के आने के लिए क्यों कह रही थी? क्योंकि प्लानर पप्पू ने तो मोबाइल लेकर हमें कोई प्लान नहीं दिया था। पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा ना इमन। ये मेरा प्लान है। मोबाइल के जरिए ही हम सुकांत के करीब पहुंचेंगे। कैसे? अच्छा सुनो, बार में जब तुमने मोबाइल छोड़ा था तब वहां पे तुम, मैं, सुकांत के लोग और बार के लोगों के अलावा और कोई था वहां पे? नहीं, और कोई नहीं था। और रहते भी कैसे? सब तो डरकर वहां से भाग गए थे। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब सब वहां से चले जाएंगे, हाँ? तब उसी समय तुम फोन वहां पे छोड़ देना। मान लो सुकांत के लोगों को फोन मिल गया, तो फिर सुकांत तक पहुंचना हमारे लिए, मतलब डायरेक्ट सुकांत तक पहुंचना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर बार के लोगों को मिला तो फिर वो सोचेंगे कि फोन सुकांत के लोगों का है, डर से ही फोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे। और अगर फोन स्विच ऑफ ना भी करें, ये तो पुराना फोन है, तो चोरी होने की कोई संभावना नहीं है। और नेचुरली बार में कुछ खो गया, गिर गया, छूट गया, तो वो उसे उनके लॉकर में रख देते हैं। माय गॉड, तुम तो पप्पू से भी बड़ी प्लानर हो। बाय द वे, क्या तुमने उस फोन में कॉल किया था? तुम्हारे सामने करूंगी इसलिए नहीं किया। ग्रेट, तो एक कॉल कर लो। हेलो। हाँ जी, हेलो। मैं कल रात आपके बार में डांस करने आई थी। ये फोन मेरा ही है, गलती से छोड़ के चली आई थी। हाँ जी। सर, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए। उस दिन सुकांत, या क्या नाम था उनका? जी, उनके ऊपर जो अटैक हुआ था, वो क्या ज्यादा इंजर्ड हैं? भैया को कुछ नहीं हुआ। ओह, थैंक्स। अच्छा सर, मैं क्या सुकांत सर से बात कर सकती हूँ? हाँ, वो आपको ढूंढ रहे थे। आपका नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए दे नहीं पाया। यस। अच्छा सर, तो क्या मुझे उनका नंबर मिलेगा? मैं आपको भैया का नंबर देता हूँ, 01714 हेलो, कौन? मैं छाया बोल रही हूँ। छाया? कौन छाया? सर, कल रात बार में मैं डांस कर रही थी। ओह, अच्छा, तो कल तुम ही थी। अच्छा, दरअसल मैंने ढूंढा था, लेकिन तुम्हारा नंबर किसी से मिला नहीं। अच्छा, अभी तुम कहाँ हो? सर, मैं अपने घर पे हूँ। क्या आज रात तुम मुझसे मिल पाओगी? रात में? मतलब क्यों? रात में क्यों? अरे, सर, फोन रखो, कॉल काटो। तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। गिफ्ट? क्यों सर, गिफ्ट क्यों? वो आने से ही पता चलेगा तुम्हें। कहाँ आना होगा सर? तुम्हारे इस नंबर पे मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। ठीक है सर, मैं आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी एड्रेस भेज रहा हूँ। अरे, तुमने एड्रेस क्यों मांगा? यस, सुकांत मिल गया हमें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वालेकुम अस्सलाम। बैठो। बहुत सुंदर है सर। सच में बहुत ही सुंदर। सर, मैंने इस जगह की बात की। इतनी सुंदर जगह, इतना सुंदर स्विमिंग पूल, मैंने ना इससे पहले कभी नहीं देखा। सच में तुम्हें देखकर यकीन नहीं होता। क्यों सर? तुम तो बहुत स्मार्ट हो और ऊपर से डांस भी करती हो।
ऐसी एक जगह तुमने पहले कभी नहीं देखी। मैं ये नहीं मान सकता। स्मार्ट बनकर मजबूरी में ही बार में डांस कर रही हूँ मैं, नहीं तो कौन करेगा ये काम। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? वही फिल्मों से जुड़ी कॉमन प्रॉब्लम। बीमार माँ बाप को बचाने के लिए हीरोइन को बार में डांस करना पड़ता है, लेकिन मेरी अलग है। अलग कैसे है? मेरी अलग है क्योंकि मेरे बाबा या माँ नहीं है, मेरे भैया हैं। वो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट हैं, बचेंगे नहीं, कंफर्म्ड मर जाएंगे। लेकिन मरने से पहले उनके मेडिसिन और अच्छे खाने पीने के लिए मुझे सुनो, आज से तुम्हारे भाई के सारे मेडिसिन और खाने के लिए जो भी खर्च होता है वो मैं दूंगा। आप देंगे? क्यों? क्योंकि उस रात तुमने मुझे मरने के हाथ से बचाया है। मैंने आपको बचाया, इससे क्या? मैं तो अपने भैया को नहीं बचा पाऊंगी। खैर ये सब बातें छोड़िए, अभी बोलिए आपने मुझे क्यों बुलाया है? हाँ कहूंगा, उससे पहले कहो तुम क्या खाओगी? कुछ खाऊंगी नहीं सर, थैंक यू। अरे तुम जब से आई हो तब से मुझे सर 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 क्यों बोल रही हो? तो क्या बोलूंगी सर? सुकांत कहकर पुकारो। अभी नहीं सर, मुझे शर्म आएगी। तो फिर सुकांत भैया कह सकती हो। आपको मुझे भैया बोलने का भी मन नहीं करता। अच्छा ठीक है, सुनो, ये लो, ये तुम्हारे लिए। क्या है ये? इस बैग में एक मोबाइल है और एक ड्रेस है। सच में? थैंक यू सो मच। वाह, क्या देख रहे हैं सर? तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें एक बार देखते ही बार बार देखने का दिल करता है। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इससे पहले तो किसी ने मुझे ऐसे नहीं देखा। उनके पास आंखें ही नहीं थी। लेकिन आपकी दोनों आंखें बहुत सुंदर हैं। सर अभी मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू सर, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आपकी गाड़ी से मुझे उतरते देख के मोहल्ले के लोग सोचेंगे मैंने कोई नया बकरा फंसाया है। ये मैं नहीं चाहती। आप हंस क्यों रहे हैं? तुम बकरा किसे कह रही हो? आपको? मैं तो नहीं बोलूंगी, मोहल्ले के लोग बोलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं बकरा नहीं बनता। एक मिनट, ये पैसे रखो। क्यों सर? पैसे क्यों? तुम्हारे भाई के मेडिसिन और खाने के खर्च के लिए। जरूरत नहीं सर, 15 दिन की दवाइयाँ हैं अभी। उसमें क्या है, उसके बाद तो लगेगा ना। जब दे रहा हूँ रखो। आप अगर पैसे मुझे देना चाहते हैं या देते हैं तो इसके बाद मैं आपके पास नहीं आऊंगी। ओके, कल मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, आ जाना। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रहेगा। ठीक है सर, अभी मैं चलूं सर? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ। वाह, कितने महंगे फर्नीचर्स हैं। हाँ, ये आपका फ्लैट है? नहीं, ये तुम्हारा फ्लैट है। मेरा फ्लैट क्यों होगा? यही सरप्राइज था। आज से तुम इसी फ्लैट में रहोगी। ये एक छोटा सा तोहफा है। एक्सक्यूज मी, ऑलरेडी एक महंगा फोन, महंगी ड्रेस गिफ्ट आपने दे दिया है, तो फिर ये महंगा फ्लैट तुम क्यों गिफ्ट करना चाहते हो? सॉरी। आपसे तुम कहने के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। आज से ऐसे ही पुकारना। सच कहूं तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है सुकांत।
जान नहीं पहचान नहीं, मेरे जैसी एक लड़की को इतने कम समय में सिर्फ देख के इतना कुछ दे देना आपके लिए। आप नहीं, तुम। अच्छा, ये ठीक नहीं हो रहा है सुकांत। सुनो, क्या सही है क्या गलत है तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सोचूंगा। आज से तुम इसी फ्लैट में रहोगी, ओके? मैं यहाँ रहूंगी तो भैया कहाँ रहेंगे? अजीब बात कर रही हो, इतनी बड़ी फ्लैट में तुम दोनों एक साथ रहोगे? भैया यहाँ आएंगे ही नहीं। क्यों? ओ, वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ दिन भर नशा करता रहता है ना, इसीलिए यहाँ नहीं आएगा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा भाई तो बीमार है, उसे हेपेटाइटिस बी है ना? हाँ, इसीलिए तो उसको कुछ नहीं कहती। कितने दिन जिएगा? जो चाहे करे, जो मन करे वो खाए और मर जाए। अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है। भैया अगर मर जाए तो उसके दूसरे ही दिन मैं यहाँ चली आऊंगी। इतना सुंदर, इतना आलीशान फ्लैट होते हुए कोई बस्ती में रहना चाहेगा? हाँ, मैं इतनी बेवकूफ नहीं। तो बीच बीच में मेरे साथ यहाँ नहीं आओगी? हाँ? तुम जब बोलोगे तब चली आऊंगी। छाया, तुम अभी बहुत इनोसेंट हो। इनोसेंट? थैंक यू। लेकिन मेरा कहाँ से खींचूं? मेरा लेकिन ओरिजिनल नाम छाया नहीं है। मेरा ओरिजिनल नाम है शिफाली। छाया उस ऑर्गेनाइजर का दिया नाम है। लेकिन तुम्हारे शिफाली नाम से ये छाया नाम बेहतर है। सच में? ठीक है, तो फिर अभी से यही नाम रहेगा। देखो देखो कितना सुंदर लाइटिंग है, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना फोटो। बहुत खूबसूरत है। चलो तुम्हारे साथ एक फोटो खींचूंगी। आजा आजा, तुम्हारी अच्छी फोटो मेरे साथ? अरे आओ ना। रुको, हंसना। हाँ हाँ। तुम इस तरह से ऐसे क्यों खड़े हो? हंसो ना। ओके। हंसना। हाँ हाँ। रुको, पकड़ो मुझे, पकड़ो। हाँ हाँ। अब किस तरह खींचो? इस तरह पकड़ो। हाँ। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। हाँ। नहीं हुआ, तुम हंसोगे नहीं। आंख बंद करके फील करो। ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। क्यों? कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए आप परफेक्टली ड्यूअल गेम खेल पाई हैं और सक्सेस भी मिला है। सुकांत ने तो चारा खा लिया है, लेकिन अब शिकार कौन करेगा आप यही सोच रही हैं। एग्जैक्टली। एक अच्छा शिकारी भी मिल गया है। क्या बात है, ये फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही है? सुकांत आपको पाने के लिए पूरी तरह से पागल हो जाना चाहिए। इसके बाद फाइनल गेम आप खेलिएगा। थैंक्स पप्पू भैया। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। बाय। हेलो। मैंने कितनी बार तुम्हें फोन किया, तुम फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? कहाँ बिजी थी तुम? ड्रेस खोल रही थी। ड्रेस खोल रही थी मतलब? अभी तुम कहाँ पर हो? कहाँ? अपने घर में हूँ।
तो फिर ऐसा क्यों कह रही थी कि ड्रेस खोल रही हो? बात ये है कि मैं जब सोती हूँ ना तो बहुत सारे कपड़े पहनकर नहीं सो सकती, तकलीफ होती है, इसीलिए छोटे छोटे कपड़े पहन के मैं सोती हूँ। क्या बोल रही हो? तो इसका मतलब वो ड्रेस पहनकर तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें तो अभी देखने का मन कर रहा है। क्या मैं आ जाऊं? बकरा बनने? बकरा क्यों? तुम्हारे लिए मैं कभी भी हलाल होने के लिए भी तैयार हूँ। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो वो तो समय के साथ पता चल जाएगा। सुनो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा सुनो, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। तो फिर कल कब मिलोगी? कल बताऊंगी। बाय जानू। बाय। आई लव यू जान। देखिए, मैं आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। मर्डर हुए 7 दिन हो गए। इस बीच मामले की अपडेट जानने या फिर कोई इंफॉर्मेशन देने थाने पे कोई नहीं आया। ये मामला थोड़ा अजीब नहीं है? अच्छा, पुलिस स्टेशन जाएगा कौन? डॉलर तो मेरी चाची का अपना बेटा नहीं था, स्टेपसन था। सौतेला बेटा मर गया, इस वजह से तो वो बहुत खुश हैं। संपत्ति का ज्यादा हिस्सा नहीं होगा। ये जो इतनी देर से आप यहाँ बैठे हैं, कोई मिलने आया है आपसे? नहीं आया, आएंगे भी नहीं। अच्छा, आपके अंकल की मौत कैसी हुई? हार्ट अटैक। ओह, डेथ सर्टिफिकेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि अंकल किसी हॉस्पिटल में जाके नहीं मरे। मौत घर पे हुई थी? नहीं। तो फिर कहाँ हुई थी? ये बात तो सिर्फ डॉलर को ही पता थी। हमने भी जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन डॉलर हर बार यही कहता था, चाचू की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अच्छा, आपके अंकल की डेड बॉडी देखकर क्या आपको लगा कि ये नॉर्मल डेथ है? देखिए, हम लोग तो इतने एक्सपर्ट नहीं है ना कि डेड बॉडी को देख के ही समझ जाएंगे कि कौन सी डेथ नेचुरल है और कौन सी नहीं। फिर भी मैंने अंकल के डेथ के बाद से डॉलर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नोटिस किए थे। मतलब उसके अंदर ना अलग तरह की प्रतिशोध की जैसी आग जल रही थी, ऐसा लग रहा था। अच्छा मैम, रिसेंटली सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में कोई झमेला चल रहा था क्या? नहीं, ग्रुप में कोई झमेला नहीं हुआ, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, निकुंज में 45 कट्ठा जो जमीन थी बैंक से नीलाम हुई थी, उस जमीन को खरीदने के मामले में कुछ लफड़ा हुआ था। जिस दिन उस जमीन को हमने खरीदा था, ठीक उसी दिन अंकल को हार्ट अटैक हुआ था। झमेला किसके साथ हुआ था जानती हैं आप? कुछ तो कहा था नाम, सूर्यबाला ट्रेडर्स, वही इस जमीन को खरीदना चाहते थे। सूर्यबाला ट्रेडर्स। अच्छा, आपके अंकल जो नंबर इस्तेमाल करते थे, वो नंबर आप मुझे दे सकती हैं? श्योर। 01। ओके। अच्छा, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? प्रॉमिस? अच्छा, ये लो प्रॉमिस। अच्छा, उस दिन जो तुमने मुझे फ्लैट दिया, हम लोग क्या उसी फ्लैट में रहेंगे? नहीं, हम दोनों का तो एक बड़ा सा घर होगा। घर के सामने बड़ा सा एक लॉन होगा, छोटा सा गार्डन होगा और एक कोने में स्विमिंग पूल होगा, एकदम विदेश के घरों के जैसा। अच्छा, हमारे देश में वैसा कोई घर नहीं है? हाँ, है ना। हमारे मियाँ भाई का घर भी तो वैसा ही है। सच में? तो मुझे लेके चलो। क्यों? मैं देखूंगी,
मुझे ऐसे घर देखने का बहुत शौक है, बहुत दिन का शौक है। अच्छा ठीक है, अगले महीने की 2 तारीख को मियाँ भाई का बर्थडे है, उसी दिन मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। ओके? ओके, हाथ छोड़ो। अरे क्या हो गया? मैं चली जाऊंगी। अरे गुस्सा मत करो प्लीज, मैंने तो कहा लेकर चलूंगा अगले महीने की 2 तारीख को। नहीं, मुझे अभी लेके जाना होगा, अभी। अगर ले चलो तो मुझे क्या मिलेगा? तुम जो कहोगे मैं वही दूंगी। सच में? सच में। लेट्स गो, चलो। सीरियसली? हम अभी जाएंगे। चलो चलो Okay, चलो, fine. चलो उठो। मियाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ भाई, ये छाया है। इसका नाम छाया है। वो उस दिन रात को बार में इसी ने मुझे बचाया था। अच्छा अच्छा। सलाम करो भैया को। हाँ? मियाँ भाई, ये पहली बार आई है, क्या हम खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं? अरे हाँ? नहीं, बैठो। बैठो। थैंक यू। हाँ बैठो बैठो। बैठिए। जी जी। वो दरअसल ये जिद कर रही थी कि आपका घर देखना है, इसीलिए लेकर आ गया। बहुत अच्छा किया सुगंध, बहुत अच्छा किया। तुम्हारा जब मन करे तुम तभी आ सकती हो। बताओ क्या पियोगी, चाय या कॉफी? मुझे कुछ नहीं चाहिए हीरो भाई। अरे तुम किसे हीरो भाई कह रही हो? मियाँ भाई कहो, मियाँ भाई। तुम देख नहीं सकते? इस उम्र में भी वो देखने में कैसे स्मार्ट, यंग, हैंडसम। इनके गाल वगैरह देखो, एकदम अमिताभ बच्चन, है ना? सुगंध, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? उसे बोलने दो। हाँ। नहीं मियाँ भाई, प्लीज प्लीज बोलूं मैं? बोलो। इसीलिए मैं इनको मियाँ भाई नहीं बुलाऊंगी, मेरे मुंह से नहीं निकलता। मैं इनको हीरो भाई ही बुलाऊंगी। बुला सकती हूँ ना? हाँ मतलब ठीक है चाहे, लेकिन मेरे तो सारे बाल झड़ गए, गंजा हो चुका हूँ। मतलब आपकी ये सादगी ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है। प्लीज चाय या कॉफी कुछ तो लो। चाय? मैं चाय कॉफी नहीं पीती, थैंक यू। तो फिर क्या पीती हो? क्लब में जब डांस करती हूँ ना, तब जरा ड्रिंक करती हूँ। लो लो प्लीज। बुलाओ बुलाओ। लो। हीरो भाई, हीरो भाई। हाँ? कौन? ओ सॉरी इट्स सॉरी। ओके। हीरो भाई, आपका घर ना इतना सुंदर है, कितना आलीशान है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस घर में और कौन कौन रहता है? मैं अकेला ही रहता हूँ। जानते हैं हीरो भैया, ऐसा इतना सुंदर, इतने आलीशान एक घर में रहने का मेरा बड़ा मन है। जानती हो छाया, इतने बड़े घर में अकेला रहते रहते मैं बिल्कुल बोर हो चुका हूँ। क्या कहते हैं, किसी को बुला क्यों नहीं लेते? किसको बुलाऊं? फूटी किस्मत है मेरी, मेरे बुलाने से कौन आएगा? प्यार से बुलाने से कोई भी आ जाएगी। अच्छा, तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम रात को छोटे छोटे कपड़े पहनकर सोती हो, तो फिर आज तो वैसे ही सोना पड़ेगा। छोड़ो ना, क्या कह रहे हो?
तुम्हारे सामने मुझे छोटी ड्रेस पहनने में शर्म नहीं आएगी? ऐसी बात है, तुम्हें शर्म आएगी? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारा शर्म और हर एक चीज अभी दूर कर देता हूँ। अरे रुको 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 रुको, अरे भैया फोन कर रहे हैं। इस वक्त पे तुम्हारे भाई का फोन। जरा रुको। हेलो भैया। शिफाली, तुमने तुम्हारे भाई को खो दिया। तुम अब कभी उसे भाई कहकर नहीं पुकार पाओगी, और मैं अब से किसके साथ गांजा पीऊंगा? सुनो, 10 मिनट के अंदर जल्दी आओ, लगता है मैं मरने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हो? सुनो, हाँ, मेरे भैया आज चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? क्यों, जहाँ जाने की बात थी वहीं चले जा रहे हैं। मतलब मरने वाला है? हाँ। यस। भैया तुम जरा रुको, आ रही है तुम्हारी शिफाली। अरे जा रही है मतलब? अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे मेरा भाई नहीं बचेगा। जान सुनो, आ रही है तेरी शिफाली। साले ने मेरा टाइम खराब कर दिया। चलो। तुमने मुझे मार दिया ना? नहीं, मरने वाले हो। ऑन द वे। हे भगवान, आप मुझे बचाइए भगवान। कोई नहीं बचा सकता, काउंटडाउन शुरू हो गया है। चलो। चलो। सर, मिस्टर आदिल के कॉल लिस्ट देखकर पता चल रहा है मियां भाई से लास्ट बात हुई थी। अच्छा, उस दिन मियां भाई के साथ और किस किस की बात हुई थी, तुमने सुना है क्या? हाँ सर, इसके बाद फोन करके मियां भाई ननी और सुकांत को अपने घर बुलाते हैं। आई सी, आदिल का खून शायद वहीं हुआ होगा। सुकांत, आई विल सी यू सून। एनीवे, तुम एक काम करो, मियां भाई के वॉइस रिकॉर्डिंग्स कॉपी करके एक पेन ड्राइव में मुझे दे दो। सर, कॉपी करने में वक्त लगेगा, अब घर जाइए, मैं लौटते वक्त आपके घर में दे आऊंगा। घर पे दे जाओगे? जी सर। ओके, बट बी केयरफुल एंड बी सीरियस। ओके सर। ओके। हेलो, कल क्या होगा बताओ ना। कल तुम्हारा हस्बैंड हर एक न्यूज चैनल के ब्रेकिंग न्यूज पे होंगे, वो कल ही देख लेना तुम। बेटी सो गई है? हाँ, तो कल हम लोग वापस आ जाते हैं घर। इतनी रात को कौन आया है? तुम नहीं जानती उसे, आईटी डिपार्टमेंट से। अच्छा, अब रखता हूँ। ओके, बाय। बाय। हे, तुम लोग कौन हो? तुम्हारे इस घर में तो चारों तरफ सीसी कैमरा है ना, इसीलिए इस भेष में आना पड़ा। नीलय ने मेरे साथ इतनी बड़ी बेईमानी की। सिर्फ निलय नहीं, शोबूज, कुद्दूस, रसेल, रमीज, ये सारे मेरे आदमी हैं। सुकांत, तेरे और मियां भाई के कॉल रिकॉर्डिंग से सब कुछ सामने आ गया है। निकुंज के 45 कट्ठा जमीन को लेकर सोनाली ग्रुप और सूर्यवाला ट्रेडर्स के बीच लफड़ा हुआ था, झमेला हुआ था, और उस लफड़े के वजह से तूने मियां भाई के घर में आदिल को मार दिया, और उस खून को तूने हार्ट अटैक का नाम दे दिया। और उसका बेटा डॉलन ने जब बाप की मौत का बदला लेना चाहा, तूने उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया, उसका खून कर दिया। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट है ना? बहुत इंटेलिजेंट हो, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन 2-3 मिनट के अंदर तुम्हारा ये कॉल रिकॉर्ड और तुम दोनों गायब हो जाएंगे, और फिर क्या होगा? सुकांत, तू सब गायब कर सकता है, लेकिन सच को तू गायब नहीं कर सकता। एक बात तू अच्छी तरह से याद रखना, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में बेईमान है, तेरे डिपार्टमेंट में भी है। टुडे और टुमारो कोई ना कोई सारा सच सबके सामने लेकर आएगा, और उस दिन हमारा डिपार्टमेंट तुम लोगों को गिरफ्तार करेगा। मुझे कॉन्फिडेंस पसंद है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। और जो मेरे सामने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है
उसे मैं मार कर दफना देता हूं। और तुमने तो कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है, इसीलिए तुम्हारा भी वही हश्र होगा। अच्छा यार, तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, लगता है प्यार हो गया। हेलो हेलो, सुगंध, बोल मेरी जान। मियाँ भाई, ओसी का फाइल क्लोज कर दिया मैंने। ओसी, एसपी, आईजी, डीआईजी सबको मार डाल। सिस्टम में सबको मार दे सर, मैं और तू जिंदा रहेंगे। चाहे तो तू खुद भी मर जा। मर जा। मियाँ भाई, आप ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं सच में थोड़ा सा पागल हो चुका हूँ बे। मियाँ भाई, क्या आज आपने ज्यादा चढ़ा ली है? अरे सुगंध, लगता है थोड़ी ज्यादा हो गई है। मियाँ भाई, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है हमारे बीच से कोई गद्दारी कर रहा है। जो इस साले ने बेईमानी की है, सबसे पहले उसको मार डाल। बेईमान के बच्चे को जिंदा नहीं रख सकते, बेईमानों को साफ कर दे। मियाँ भाई, मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना? अरे किसकी बात कर रहा है? खुल के बोल। नूनी, मैं नूनी की बात कर रहा हूँ। नानी? हेलो बेटी। अब्बू, हम लोग अभी एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। बेटी तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये जो ड्राइवर खालिद है ना, वो मेरे सामने ही सोया है। मैं भी पूरी रात नहीं सोऊंगा। सवेरा होते ही इसे उठाकर मैं एयरपोर्ट भेज दूंगा। अब्बू, इतनी सुबह क्यों भेजेंगे? हम तो सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। बेटी, तुम एयरपोर्ट में आके 1 सेकंड भी वेट करोगी, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप एयरपोर्ट नहीं आएंगे अब्बू? बेटी, अगर मैं एयरपोर्ट जाऊंगा तो घर में तुम्हारा स्वागत कौन करेगा? ठीक है अब्बू, अब मैं रखती हूँ, कल मिलते हैं। बाय, सेफ जर्नी। सो रहा है ना तू? सो ले। मोबाइल कैन नॉट बी रीच्ड। अभी टाइम जितना है, इतनी में तो मेरी बेटी और मेरी पत्नी को घर आ जाना चाहिए था। कहाँ गया ये एक ड्राइवर? ए ड्राइवर, इस साइड से कहाँ जा रहे हो? चुपचाप बैठी रहिए। तुम तो हमारे ड्राइवर नहीं हो। खालिद कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो तुम कौन हो? किडनैपर। किडनैपर? किडनैपर मतलब? चलो अपने बाप को फोन करो। ये किसका नंबर है? हेलो अब्बू, मैं मीम। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अब्बू, पता नहीं किसी ने हमें किडनैप कर लिया है। किडनैप किया है मेरी बेटी को? बेटी, जिसने तुम्हें किडनैप किया है उसे फोन दो। ये लीजिए, बात कीजिए।
हेलो। इस किडनैपर की इतनी बड़ी हिम्मत। ननी की बेटी को किडनैप किया है। सुकांत का बच्चा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बोल ननी। भाई, मेरी बेटी और मेरी पत्नी, वो दोनों कहाँ हैं? तेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? मतलब तू मुझसे क्यों पूछ रहा है ये सब? आज तेरे बीवी बच्चे घर वापस आने वाले थे। तूने ही तो कहा था मुझसे। भाई, वो दोनों किडनैप हो गए हैं। मैं सुकांत को फोन कर रहा हूँ बार बार, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। भाई, आप सुकांत को फोन करके कहिए वो मेरी बेटी, मेरे जिगर के टुकड़े को और मेरी पत्नी को छोड़ दे। 10 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, नहीं तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। आपको पता है ना, बड़ा भाई छोटा भाई मैं नहीं देखूंगा। मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगा। अरे सुकांत तेरी बीवी बच्चों को क्यों किडनैप करेगा बता? मुझे लगता है ननी, तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। किसी ने मेरी बीवी और बच्चे पर नजर डाला है, चाहे वो कोई भी हो। उनकी आंखें मैं निकाल लूंगा। अगले 5 मिनट के अंदर आप फोन करेंगे और आप मुझे बताएंगे उनका पता। ननी तू दिमाग ठंडा कर। मैं अभी सुकांत को कॉल करके तुझे पूरा अपडेट देता हूँ। थोड़ा सा दिमाग ठंडा कर, शांत रह। उफ, हैं? इतनी सुबह सुबह मियाँ भाई क्यों फोन कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? हाँ, अस्सलाम वालेकुम मियाँ भाई। क्या रे सुकांत, ननी तुझे कब से कॉल कर रहा है, तू फोन क्यों नहीं उठाता है बे? गद्दारों के साथ ऐसे ही करते हैं मियाँ भाई। उस कल्प्रिट के साथ मैं कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता। मियाँ भाई, इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ ठीक है, मैं तेरा यकीन करता हूँ, मैं तुझ पे यकीन करता हूँ। मैं यही बात ननी को भी समझाता हूँ। और तू अभी मुझसे आके मिल, अभी जल्दी आज जरूरी बात करनी है। ननी, जो तू सोच रहा था वो गलत है। सुकांत ने तेरे बीवी बच्चों को किडनैप नहीं किया है। तू कंफर्म रह सकता है? भाई, आपके और सुकांत के अलावा मेरे परिवार के ऊपर नजर डालने का हिम्मत किसी में नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि सुकांत ने ये काम नहीं किया है। उसके बाद भी मैं ये कहता हूँ भाई, अगर मेरे बीवी बच्चे सही सलामत वापस नहीं आए, उस सुकांत को मैं, वो जो माँ काली है ना, उनके नाम पे बलि चढ़ा दूंगा। चुप हो जा ननी, तू शायद भूल जा रहा है कि तू किससे बात कर रहा है। मैं मियाँ भाई हूँ। सुन, मेरी बात सुन, दिमाग ठंडा रख के सबको फोन कर। मैं खुद भी देख रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य रख। ठीक है। हेलो, कौन? अगर पत्नी और बेटी को बचाना है तो 10 मिनट के अंदर आ जाओ। कौन है तू? कहाँ आना होगा मुझे?
नो क्वेश्चंस, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो। घर से अभी अकेले निकलो, निकलने के बाद तुम्हें एड्रेस मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मियां भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये नोनी कितना बड़ा गेम खेल रहा है? ये किडनैपिंग के पीछे ये मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है। अरे सुकांत, दिमाग ठंडा रख यार। जिसने अपने बीवी बच्चों को खो दिया, पहले उसके बारे में सोच। पहले उसके परिवार को मिल जाने दे, उसके बाद देखता हूँ। और बता, क्या खाएगा बता। ए सलेम। अब्बू, अब करीब मत आइएगा। कौन तुम लोगों को इस तरह से बांध के रखा है? कौन है? मैं। तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं हूं ननी, अंडरवर्ल्ड का बड़ा भाई। अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ, बड़े भाई हो ना, इसीलिए हमारा ये हालत है। हम माँ बेटी आज यहाँ पे है। अब्बू, अब करीब मत आइएगा, हमारे चेयर के नीचे बॉम्ब फिट है। अब्बू, आप प्लीज चीखिए, चिल्लाइए मत। सिर्फ 4 घंटे, बस 4 घंटों के अंदर अपनी बेटी और पत्नी को यहाँ पागलों की तरह ढूंढने के लिए आ गए। तुम कौन हो? अपना परिचय बाद में देता हूँ। सोनाली सपने ग्रुप के चेयरमैन जमान साहब की बेटी जरीन की बात याद है? लेकिन मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं जानता हूँ कि आपने कुछ नहीं बिगाड़ा उसका। लेकिन मियाँ भाई सुकांत और आप जैसे अंडरवर्ल्ड के माफिया के कारण कितनी लड़कियों ने अपना बाप, कितनी लड़कियों ने पति और कितनी माँओं ने अपने बच्चे खोए हैं, पता है आपको? आप नहीं जानते, क्योंकि पैसों के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं बड़े भाई। लेकिन क्या आप आज यहाँ से अपनी मरी हुई बेटी और पत्नी को ले जा पाएंगे? नहीं कर पाऊंगा, सच में नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें अल्लाह की कसम ये सब मत कहो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। आज से आप बड़े भाई से एक जिम्मेदार पिता और जिम्मेदार नागरिक बनकर रहेंगे। अब्बू, अब से आप मेरे पापा बनकर रहेंगे, कोई माफिया नहीं। ईमन ने हमें सब कुछ बताया है। जरा अपने लिए किडनैप नहीं किया है, मीम के लिए, मेरे लिए, ये देश में हजारों ऐसी औरतों के लिए। आज से तुम सिर्फ मीम के पापा नहीं, तुम जरा के भी पापा हो। जरा के पास रह के तुम उसकी मदद करना और इस देश से मियाँ भाई और सुकांत जैसे हजारों माफिया डॉन को खत्म कर देना है। ज़ारा कौन है? सोनाली स्वप्न ग्रुप के चेयरमैन जमान साहिब, उनकी छोटी बेटी। ज़ारा जरीन की छोटी बहन है। बोल। सलाम वालेकुम भाई, मुझसे थोड़ी गलती हो गई है। उन लोगों का असल में किडनैप नहीं हुआ था। मुझे डराने के लिए उन्होंने ये नाटक किया। मुझे माफ कर दीजिए भाई। हाँ लड़के, कैसी माफी? किस बात की माफी? बीवी बच्चे जो किडनैप नहीं हुए, घर लौट आए हैं, अल्लाह का शुक्र मना। सुन, आज स्पेशल नमाज पढ़। और कल जो मेरी जन्मदिन है वो याद है ना? क्या आप बोल रहे हैं भाई? आपका जन्मदिन है और मैं भूल जाऊंगा? ये ननी कैसे भूल सकता है? भाई मैं ठीक टाइम पर आ जाऊंगा और हर बार की तरह इस बार भी इंशाल्लाह सबसे अच्छा केक मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो किडनैप नहीं हुए थे? नहीं। देखा ना आपने, बेकार ही मुझे किडनैपर बना रहा था। ये मुझे समझ में नहीं आता, ये नोनी दरअसल चाहता क्या है? शांत हो जा। अरे मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, आपस में ये ऐसी उलझने आ जाती है, लेकिन हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। दिल पे कोई बात मत रख। और कल जो मेरी जन्मदिन है वो याद है ना? सब मिलके मौज मस्ती करेंगे, ठीक है? तू सही वक्त पे पहुंच जाना। हाँ? मियाँ भाई, चलिए केक काटते हैं। थोड़ी देर तो रुक जा भाई, मुझे एक स्पेशल गेस्ट का इंतजार है। कौन आएगा? छाया। तूने ही तो कहा था छाया आने वाली है। छाया? मियाँ भाई, उसके लिए वेट करने की क्या जरूरत है?
अरे तू समझता नहीं है रे, ऐसी पार्टी में एक छाया जैसी लड़की बगल में हो तो केक काटने का मजा ही कुछ और होता है। समझता नहीं है? हैप्पी बर्थडे टू यू हीरो भैया। थैंक यू। छाया, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। ये कौन है? बिग ब्रदर। मेरा बड़ा भैया। सगा भाई। छोटे भाई तुम उस तरफ जाओ, वहाँ मौज मस्ती का पूरा इंतजाम Oh, that's है। great. That's very good news. I think I should enjoy. Yeah. सुकांत, मेरी स्पेशल गेस्ट आ गई है, अब सबको बुलाओ, केक काटना है। जी मियां भाई। मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, स्पेशल। कहाँ? पर्स में है। ओह, यहाँ नहीं दे सकती, जरा सीक्रेट है, अकेले में देना होगा। अकेले में देना पड़ेगा? देखना है। आपको गिफ्ट पसंद आई है? पागल करने वाला, बहुत पसंद है छाया। यू आर रियली जीनियस। लेकिन सुकांत डिस्टर्ब करेगा। सुकांत, नो प्रॉब्लम, उसे मैनेज कर लूंगा। लेकिन सुकांत मैनेज होगा? छाया, उसके लिए 7 खून कोई मायने नहीं रखता, यकीन कर सकती हो। मर्डर वर्डर करने की जरूरत नहीं, मैं उसको मैनेज करती हूँ, उसके बाद आती हूँ। ठीक है, जाओ। आज वैसे तुम्हारा बर्थडे नहीं है, फिर भी तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। देखो तो क्या गिफ्ट है। दिखाती हूँ। अच्छा, इस घर में तो 1, 2, 3 बहुत सारे रूम्स हैं, है ना? कोई भी एक चल सकता है। रूम? अच्छा बताओ ना, क्या लाई हो मेरे लिए? देखना चाहते हो? कैसे देखो? ओह माय गॉड। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ननी, थैंक यू। इतना देर से क्यों आया? यही बस जैम में फंस गया था। अच्छा, यहाँ खड़ा रहने से क्या होगा, रात काफी हो चुकी है, केक काट लिया जाए। ए सबको इधर आओ रे। चलो। अरे आओ 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 आओ। हे मैन, मेरे पास आओ, मेरे बगल में आओ। ओह बर्थडे केक। अरे हैप्पी बर्थडे कीजिए कीजिए। पकड़ो छाया। Oh, come on, come on. Birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. वाह वाह। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday, dear birthday to uncle. Happy birthday Happy to birthday you. to you. Happy birthday to you. Cheers. बात क्या है मैडम, आपके हाथ में ग्लास कहाँ है? ग्लास लीजिए और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। करेक्ट। सलेम, मैडम के लिए एक पैक बना दो। नहीं, मैं पी सकती हूँ, एक शर्त पे। अगर मैं 1 पैक पीऊंगी तो आप लोगों को 3 पैक पीना होगा। अगर मैं 2 पैक पीऊं तो आप लोगों को 9 पैक पीना होगा। ओके डन, पैक दो मैडम को। Cheers. दारू अगर दूध के दाम में बिकती तो सभी के घर में पानी की टंकी का जगह दारू की टंकी होती।
सुन सुकांत, इधर आ। क्या बात है? अरे क्या बात है? खींच क्यों रहे हैं? अरे इधर आना, तुझसे कुछ बात करनी है। नहीं, आपसे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। सुकांत, तुम मेरे ऊपर गुस्सा मत कर। ए नोनी, एक बात कान खोलकर सुनिए। आपसे ये सुकांत गुस्सा नहीं है। सुकांत का दिल टूटा है आपकी वजह से, बस। बेटा अब मत पी, तूने बहुत पी लिया है। अरे नोनी, मुझे शराबी बना पाए ऐसी कोई शराब बनी ही नहीं इस दुनिया में। मैं दारू पीता हूँ, दारू मुझे नहीं पीती। अच्छे से ये बात समझ लीजिए। इस सुकांत का दिल टूटा आपकी वजह से। दिल। हे ब्रो, नूनी की वजह से आपका दिल टूटा और यहाँ छाया को लेके मजे करने के लिए मियाँ भाई अंदर गए हैं। वहां क्या आप समझे नहीं? मियाँ भाई छाया को रेप करने के लिए कमरे में लेकर गए हैं। गो। छाया, 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 छाया। सुकांत, मुझे बचा लो मुझे। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा ये बूढ़ा बॉस मेरा रेप करना चाहता था। क्या? हाँ। औलद पठान, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया। तू मुझे नाम से बुला रहा है? मियाँ भाई बोल। सुकांत, तू जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। मैं उसे जबरदस्ती यहाँ पे लेके नहीं आया, मेरा यकीन कर। वो मुझे यहाँ लेके आई है। ट्रिक्स में डाल दिया मुझे। जानते हो ये झूठ बोल रहा है सुकांत। उसने कहा कि तुम उसके नौकर हो, वो जो कहेगा तुम करोगे, मुझे भी दे दोगे। क्या? छाया, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। वो जिसने कहा है वही सच है। क्या कहा इसने? तुम उसके नौकर हो, सर्वेंट। सुकांत भाई, मेरे बात का यकीन कर, ये नॉर्मल लड़की नहीं है, एक नंबर की झूठी है। तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम मक्कार है साली। ऐसा नहीं होता तो तुम्हारी प्रेमिका को पकड़ के लाया है और तुम देख रहे हो और तुम यहाँ खड़े उसे सुकांत भाई, मेरी बात सुन मेरी जान। उसकी बात मत सुन मेरी जान। वो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। उसकी बात मत सुन। तुम्हारे पिस्तौल में गोली नहीं है? ये तो मैं आज ही सुन मेरी बात। तुम अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो पूरी मैगजीन उसके ऊपर खाली कर दो। भागो यहाँ से, भागो। किसी को गोली चलाने की आवाज नहीं मिली। सुकांत ने मियाँ भाई को मार दिया। भागो यहाँ से, सब भागो, जल्दी जाओ यहाँ से, जाओ। सुकांत ने मियाँ भाई के सीने में पूरी बंदूक खाली कर दी। हाँ, खाली कर दिया है, पूरा खाली कर दिया है। मैंने औलद पठान उर्फ मियाँ भाई को टपका दिया है, मार दिया है। आई एम द हीरो। आज से मैं ही हूँ माफिया के। सुकांत, तू अभी तक, इतने दिनों तक माया जाल में फंसा हुआ था। तुझे किसने फंसाया पता है? ज़ारा ने। ज़ारा कौन? ज़ारा कौन है? तू जिसे छाया के नाम से जानता है वही है ज़ारा। तुम्हारा नाम छाया नहीं है, तुम्हारा नाम ज़ारा है। हाँ, तुम्हारे जीवन की काली छाया बनकर इस माफिया साम्राज्य को खत्म करने आई हूँ। बड़े भाई, जिंदगी में बहुत से इंसानों को मैंने बंदूक के सामने खड़ा किया है। खुद कभी खड़ा नहीं हुआ। आज मैं खुद आपके पिस्तौल के सामने हूँ। हाय रे किस्मत, हाय रे औरत। मारिए बड़े भाई,
सीने की बाईं तरफ मारिए। ये लीजिए, यहाँ यहाँ मारिए, यहाँ मारिए, आप मारिए मारिए मारिए। आप तो किसी और से काम नहीं करवाते, आप खुद ही करते हैं ना, तो मारिए मुझे, मारिए। सब काम खुद नहीं किया जा सकता। कभी भी कोई बाप अपने बेटे के सीने पर गोली नहीं चला सकता। हाँ, मैं जला देता हूँ। पप्पू, तूने मुझ पर ऐसे पीछे से गोली चलाई। प्लानर पप्पू हमेशा पीछे ही रहता है सुकांत। समझ गया। इतनी बड़ी गद्दारी की तूने। मेरा यकीन कर दोस्त, यही तेरे साथ मेरी आखिरी बेईमानी है।